So, the most important thing while making looks that people don't know about is हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया है, काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ। पर जो मिल रहा हूँ बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ वापस आया हूँ। हम लोग आज बात करने वाले हैं प्राइमरी व्हील्स के बारे में। तो जो प्राइमरी व्हील्स है ना, बहुत ही कॉमन चीज़ है, हर सॉफ्टवेयर में मिल जाता है, इसीलिए ना लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। पर लोगों को ये नहीं पता, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कलर ग्रेडिंग की। जितनी भी आप बड़ी बड़ी लुक्स देखते हो, चाहे आप जॉन विक की बात करो, चाहे आप जोकर की बात करो, चाहे आप आरआरआर की बात करो, ये सारी प्राइमरी व्हील्स में ही बनती है। क्योंकि बेसिकली प्राइमरी व्हील्स को समझो, प्राइमरी व्हील्स करते क्या है, आपके स्पेसिफिकली शैडोज में, मिड टोन्स में और हाइलाइट्स में कहाँ कौन सा कलर होना चाहिए जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या सेपरेशन क्रिएट कर रहा है, उसी पे ही तो सारी सेपरेशन आती है। हम इस चीज को अगर सही से एक बार समझ ले तो बाकी सारे टूल्स की इतनी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। आप किसी भी बड़े कलरिस्ट का अगर ग्रेडिंग प्रोसेस देखेंगे तो वो हेवीली रिलाई करते हैं अपने प्राइमरीज के ऊपर। तो प्राइमरीज को ही आज हम अपनी वीडियो में अच्छे से डिकोड करने वाले हैं और प्राइमरीज को कैसे अच्छे से यूज करना है सेपरेशन के लिए। सो गाइस, फेब्रुअरी बैच की जो क्लासेस है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग माय कलर ग्रेडिंग ट्रेनिंग, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू गाइस। सो गाइस, अब हम रिजॉल्व के अंदर आ चुके हैं और इस बार जो है पहले हम लोग समझने वाले हैं एक ग्रे स्केल इमेज के ऊपर कि जो हमारे लिफ्ट गामा गेन यानी कि शैडो मिड टोन हाईलाइट जो व्हील्स हैं और ऑफसेट भी, ये कैसे काम करते हैं। तो मैं इसको पहले दो पार्ट्स में ब्रेक करूँगा। पहले पार्ट में मैं एक्सपोजर व्हील यानी कि मास्टर व्हील्स की बात करूँगा कि जब हम ब्राइटनेस में काम करते हैं तो तब ये कैसे काम करते हैं, इनका कैसा इफेक्ट होता है, ताकि हम लोग को अच्छे से, जब तक हमें समझ नहीं आएगा कि कौन सा व्हील क्या करता है एक्चुअली में, तब तक हम आगे उनको सही से यूज़ नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद मैं ये चीज़ समझाऊंगा कि जब हम कलर डालते हैं, कौन से व्हील में जब हम कलर डालते हैं उससे कितना इफेक्ट होता है और कहाँ क्या यूज़ नहीं करना चाहिए और कहाँ क्या यूज़ करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखो, ग्रे स्केल इमेज इसलिए ली है ताकि देखो यहाँ पर आप परेड में आप लोग देख सकते हैं सीधी लाइन बन गई है। तो ये सीधी लाइन से आप लोगों को समझना बहुत ईजी हो जाएगा कि इस तरफ को जो जा रहा है ये सीधा शैडोज़ हैं, यहाँ हाईलाइट्स हैं और बीच में हमारे जो है मिड टोन्स हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग लिफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम लिफ्ट फील को ऊपर या नीचे करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे शैडो रीजन पे फ़र्क पड़ रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे जो शैडो रीजन्स हैं वो हमारा 0 से उठ के हमारा जो ग्राफ है वो 128 के ऊपर चला गया है। तो इस तरीके से जो है लिफ्ट व्हील हमारा काम करता है। जब मैं इसको नीचे पुश करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो इस तरीके से हमारा शैडो रीजन हमारे पूरे इमेज को खाता जाएगा और यहाँ पर एक सीधी लाइन बनती जाएगी, यानी कि जो है हमारे शैडोज़ क्रश होते जाएंगे। तो ये तो हो गई लिफ्ट की बात। जब हम बात करते हैं हमारे गामा व्हील की, तो गामा व्हील जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट व्हील होता है। इसका रीज़न मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। इसका रीज़न सिंपली ये है, जब हम गामा व्हील को यूज़ करते हैं तो आप ये चीज़ देख सकते हैं इवन यहाँ पर भी कि वो शैडोज़ को भी अफेक्ट कर रहा है, हाईलाइट्स को भी अफेक्ट कर रहा है और दोनों को इक्वली बहुत ही सॉफ्ट वे में अफेक्ट कर रहा है ताकि वो ब्लेंडेड रहें। और वो चीज़ ग्राफ में भी बहुत क्लियरली हमें विजिबल है कि जब हम गामा यूज़ कर रहे हैं तो हमारे शैडोज़ भी अफेक्ट हो रहे हैं और हमारे हाईलाइट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, दोनों ही चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। तो गामा व्हील जो है हमारी ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट बनाने में भी और ओवरऑल लुक बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में बात आती है हमारे गेन व्हील पे, यानी कि हम हाईलाइट्स पे काम करते हैं। जब हम अपने गेन व्हील को यूज़ करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं गेन व्हील बिल्कुल शैडो की तरह ही है, इट अफेक्ट्स आर हाईलाइट्स। तो जैसे मैं अगर करूँगा तो हमारे हाईलाइट्स नीचे आ जाएंगे, देख सकते हैं आप अपने रेंज से, हाईलाइट रेंज से बाहर आ चुके हैं वो, इसलिए हमारा जो हाईलाइट्स हैं वो ग्रे आउट हो गए हैं। तो जो ऑफसेट व्हील है, जब आप ऑफसेट व्हील से काम करते हैं तो ऑफसेट व्हील में बेसिकली क्या होता है, वो ओवरऑल पूरी इमेज को लिफ्ट या वो करता है जो भी आप करें। उसमें बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप ऑफसेट व्हील से लिफ्ट करना शुरू करते हैं तो वो बिल्कुल ही शैडो को उठा देता है। नीचे करना शुरू करते हैं, अगर मैं इसको रीसेट करके अब मैं हाईलाइट्स को नीचे पुल करना शुरू करूँ तो वो सिमिलरली हाईलाइट्स को बिल्कुल नीचे खींच देता है। तो ऑफसेट व्हील इज प्रेटी मच लाइक, जैसे प्रीमियर प्रो में हमारे पास जो एक्सपोजर वाला स्लाइडर होता है जिसको हम पूरे इमेज को एक बार में ब्राइट या डार्क कर सकते हैं, उस चीज़ के काम आता है। और कलर देते वक्त भी ये सिमिलरली ही काम करेगा, वो आप लोगों को अभी दिख जाएगा। तो ये तो हो गई मास्टर व्हील्स की बात। जब हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो इन्हीं चीज़ों को सही से यूज़ करना है। तो अभी मैं इनिशियली आपको बता रहा हूँ ये चीज़ ग्रे स्केल इमेज पे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा यही चीज़ एक प्रॉपर लुक बना के कि जब हम फुटेज पे काम करते हैं तो इन कंसेप्ट को यूज़ कैसे करना है। तब जो दूसरी चीज़ आती है, दूसरी चीज़ सिंपली ये आती है कि जब हम कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं तब हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, सही से कॉन्ट्रास्ट देंगे, वो ठीक है। उसके बाद बात आती है कलर की, कि जब हम बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस करते वक्त भी और टोन देते वक्त भी, जब हम इंडिविजुअली किसी भी लिफ्ट गामा या गेन व्हील में कलर्स को मूव करते हैं तो उससे एक्चुअली में होता क्या है। तो यही रीज़न है कि मैं क्यों आपको ग्रे स्केल इमेज पर सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिफ्ट से। जैसे अगर मैं लिफ्ट में जाता हूँ और मैं कोई एक पर्टिकुलर कलर पुश करता हूँ हमारे शैडोज़ में, जैसे मान लो मैंने रेड पुश करना शुरू किया,
तो आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि इसका कहाँ तक इफेक्ट आ रहा है। इसका इफेक्ट जो है बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हैं, हमारे शेडोज़ तो ब्लैक रहे नहीं, उसमें कलर आना शुरू हो गया और साथ ही साथ उसका इफेक्ट ऑलमोस्ट हमारे मिड टोन्स में भी काफ़ी हद तक आ रहा है। तो जो हम गामा में भी सिमिलर अमाउंट ऑफ रेड पुश करेंगे, इतना ही, तो आप देख सकते हैं इसने शैडोज़ को एंटायरली अफेक्ट नहीं किया, हमारे जो एक्चुअल ट्रू शैडोज़ है वो भी प्योर ब्लैक हैं, बट इसने मिड टोन्स के साथ साथ फिर भी काफ़ी हद तक शैडो रीजन में कलर इंजेक्ट किया है। अब गेन में भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शैडोज़ तो काफ़ी हद तक प्योर है, हल्का हल्का उन पर इफेक्ट जा रहा है। यहाँ तक हमारे पास ग्रे है, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ तक ग्रे है, इसके बाद से गामा रीजन और हाईलाइट रीजन पूरा वाइट से रेड होना शुरू हो गया है। अब लास्ट में हमारे पास आता है ऑफसेट। जब मैं ऑफसेट में रेड इंजेक्ट करना शुरू करूँगा तो आप देख सकते हैं ओवरऑल इमेज में इवेंचुअली एकदम सेम इफेक्ट आ रहा है। बट यहाँ पर एक बात देखने वाली ये है कि कंपैरेटिवली हमारा जो वाइट है वो फिर भी काफ़ी हद तक प्योर है, जबकि हमारा जो ब्लैक है वो बिल्कुल प्योर नहीं रहा है। तो हमें इससे ये भी पता लगता है कि ऑफसेट में जब हम कलर डालना शुरू करते हैं तो वो हमारे हाइलाइट्स को कम इफेक्ट करता है, हमारे शैडोज़ को ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आई होप थोड़ा सा इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जब हम जिस भी व्हील में कलर डालते हैं तो उसका कितना हद तक इफेक्ट आता है। तो इस हिसाब से हमें एक्चुअली सिचुएशन डिसाइड करनी होती है कि जब हम सिचुएशन में हैं तो हमें किस हिसाब से कलर डालना है कि वो अगर मैं शैडोज़ में इंजेक्ट कर रहा हूँ तो बाकी चीज़ों को ख़राब तो नहीं कर रहा। क्योंकि आपने देखा अगर हम शैडो में भी कोई कलर डाल रहे हैं तो वो मिड टोन्स तक आएगा, मिड टोन में डाल रहे हैं तो वो थोड़ा शैडो थोड़ा हाईलाइट में जाएगा, अगर आप हाईलाइट में डाल रहे हो तो वो शैडोज़ को टच नहीं करेगा बट मिड टोन्स और हाईलाइट्स को टच करेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको लिफ्ट गामा गेन में जो है कलर इंजेक्ट करनी होती है। अब यही चीज़ हम थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो है हम मास्टर व्हील्स का जो हमने कंसेप्ट सीखा उसको यूज़ करते हैं। तो इसको प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट देना है। अब कॉन्ट्रास्ट प्रॉपर देने का मतलब होता है, देखो दो तरीके हैं। जो लोग हैं जिनको कॉन्ट्रास्ट का प्रॉपर मतलब नहीं पता वो लोग आके क्या करेंगे, पहले मैं उस तरीके से करके दिखाता हूँ। तो उनको क्या लगता है कि हाइलाइट्स हैं, हमारे पास ग्राफ खुला है तो पूरा ऐसे प्रॉपर यू जस्ट है ना पुश कर दो हाइलाइट्स को पूरा, शैडोज़ को भी पूरा पुश कर दो, गामा को भी ऐसे पूरा क्रश कर दो, तो वो देंगे हाँ ठीक है अब हमारे पास प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट आ गया। बट इसमें प्रॉब्लम ये है ये बहुत हार्श हो गया। इतना हार्श कॉन्ट्रास्ट हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, कोई बहुत इंटेंस सीन हो, कुछ रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है कभी नीड हो, बट मोस्टली मूवीज़ में आपको कभी भी इतना हार्श कॉन्ट्रास्ट अनलेस स्पेसिफिक कोई बात ना हो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो जब प्रॉपर इसको कॉन्ट्रास्ट देने का तरीका है वो तरीका ये है कि आप स्टार्ट करो अपने हाईलाइट से, थोड़ा इसको पुश करो और वहाँ रुक जाओ जहाँ लगता है थोड़ा ओवर हो रहा है। जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ क्योंकि ये एरिया अब ओवर एक्सपोज होने शुरू हो रहे थे, मैं रुक गया। उसके बाद आप अपने शैडोज़ को लेके जाओ जहाँ तक आपकी डिटेल लूज़ ना हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर छोड़ना चाहता हूँ। अब इसके बाद अगर मुझे डेप्थ और देनी है तो वो मैं गामा से दूंगा। तो मैंने जैसे ये दे दिया, अभी मैं थोड़ा सा अपने शैडोज़ को और लिफ्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन लूज़ हो रही थी, तो लिफ्ट करते हैं। हाईलाइट्स को थोड़ा सा मैं और पुश कर सकता हूँ और गामा को फिर से थोड़ा सा नीचे कर सकता हूँ। तो ये देखिए वे बेटर कॉन्ट्रास्ट है हमारे पास। ऑब्वियसली ये नियॉन लाइट्स हैं तो थोड़ी आंखों में चुभ रही है, उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हम थोड़ा सा और चाहे तो अपने गामा हाईलाइट को नीचे लेके आ सकते हैं। तो इस पॉइंट में हमारे पास सेपरेशन पूरी है हमारे बैकग्राउंड और उसके बीच में। जो बाकी की सेपरेशन आएगी दैट इज़ बट ऑब्वियस कि वो तो बैलेंस के बाद ही आएगी, बट कॉन्ट्रास्ट के मामले में जो सेपरेशन हमारे पास पूरी आ गई। सॉफ्ट हाईलाइट्स है, सॉफ्ट शैडोज़ है, फेस क्लियरली विजिबल है, कोई डिटेल मिस नहीं हो रही है किसी भी चीज़ की। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए जो है प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है। इनिशियल कॉन्ट्रास्ट में आप बहुत ज़्यादा पुश नहीं करोगे, बाद में अगर आपको नीड लगती है तो डेफिनेटली आप सिंपली जाके अपना कर्व्स में आप और कॉन्ट्रास्ट ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें और कॉन्ट्रास्ट चाहिए अकॉर्डिंग टू माय नीड, तो आप बाद में डेफिनेटली उसमें जाके सेकेंड स्टेप में जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कैसा कॉन्ट्रास्ट चाहिए तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को यूज़ करके दे सकते हो। आपको जैसे हार्श कॉन्ट्रास्ट भी देना है आप दे सकते हो, आपको हार्श नहीं देना है, आपको सॉफ्ट रखना है आप सॉफ्ट और सॉफ्ट भी रख सकते हो, दैट्स एंटायरली अप टू यू। बट फर्स्ट स्टेप में इनिशियल जब आप कॉन्ट्रास्ट डिसाइड करो, जब आपने बैलेंस करना है इसके बाद, तब बहुत ज़्यादा हार्श कॉन्ट्रास्ट मत करो क्योंकि फिर क्या है इट विल बी सेट इन स्टोन। आपने अपनी लिमिट्स मैक्सिमाइज़ कर लिए होगे, आपके पास वर्क करने के लिए कोई रूम नहीं बचेगा। हमारे कलर व्हील्स पे जिनको हमने अभी समझा है और उन्हीं कंसेप्ट्स को यूज़ करके अब हम इस इमेज को बैलेंस करेंगे। नाउ से फॉर एग्जांपल मुझे इसमें ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ आ रही है कि इसमें ब्लू और पिंक बहुत ज़्यादा है और ओवरऑल जो है ब्लू बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें ओवरऑल ही ब्लू अगर ज़्यादा है तो ऑफसेट में हम ब्लू की वैल्यू कम करेंगे कुछ इस तरीके से, इतनी।
जहाँ पर मुझे मेरे ब्लैक कुछ हद तक नॉर्मल दिखने लग जाए। अब एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है, वाइट बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि मैं ब्लैक को ब्लैक कर दूँ। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं ब्लैक को ब्लैक कर दूंगा तो जो इंटेंशन था डायरेक्टर का या डीओपी का शूट करने का कलर्ड लाइटिंग में, वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें उसको ख़त्म नहीं करना, हमें उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज, थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना है। अब अगर हमको कंसेप्ट क्लियर है कि कहाँ पर कौन सा कलर डालने से क्या होगा, तो हम इस पॉइंट से कोई भी लुक बना सकते हैं। हम चाहे तो इसी फुटेज को ऑरेंज स्टील में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। तो मैं एक नोड और ले लेता हूँ एंड सिंपली व्हाट आई विल डू इज़, ठीक है, तो अब हमें ऑरेंज स्टील बनाना है। तो मुझे पता है ये जो रेड है मेरे पास, ये है, इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं। आप अगर यहाँ जाएंगे तो आप डिस्प्ले क्वालिफायर फोकस अगर याद करेंगे, आप देख सकते हैं ये हमारा जो है दिस इज़ ऑल मिड टोन रीजन। आप ये देख सकते हैं स्कोप्स में ये मोस्टली मिड टोन्स हैं। आप आरजीबी को मत देखो, सिर्फ वाइट ग्राफ को देखो, क्योंकि हमें ल्यूमिनेंस के हिसाब से पहले ये देखना है कि ये शैडो मिड टोन हाईलाइट में से कौन से रीजन में आ रहा है। सो ये मिड टोन्स में आ रहा है, क्योंकि ये ना शैडो रीजन में है ना हाईलाइट रीजन में। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है तो ऑब्वियसली मैं काम करूँगा हमारे गामा में। तो पहले हम रेड को करते हैं ऑरेंज। तो अगर मुझे रेड को ऑरेंज करना है तो मुझे रेड में ब्लू थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और ग्रीन भी इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ग्रीन बढ़ाने से मेरे दो फ़ायदे हुए, मेरा रेड का ऑरेंज भी हो गया और मेरे बैकग्राउंड में टील भी अपने आप ही आना शुरू हो गया है। सेकेंडली मैं अपने इधर वाले ब्लू को या सियान को थोड़ा सा ट्विक करना चाहता हूँ, और ये जो है मेरे को जो दिख रहा है ये भी अब ऑलमोस्ट, वैसे तो ये भी पार्ट ऑफ मेरे मिड टोन्स ही है, बट इसको मैं गेन से कर सकता हूँ। तो अगर मैं ब्लू चाहूँ तो उसको ब्लू और कर सकता हूँ, अगर मुझे सियान करना है तो मुझे थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा और मुझे ग्रीन और इंजेक्ट करना पड़ेगा। बट मुझे ये थोड़ा बेटर यहीं पर लग रहा है तो मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट, अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसको और ऑरेंज करना है तो मैं यहाँ पर रेड की वैल्यू जो है और कम करना शुरू करूँगा, और उसकी इंटेंसिटी भी मैंने सॉफ्ट कर दी क्योंकि बहुत ओवर लग रहा था उसके फेस पे। तो मैंने जैसे ही रेड कम किया उसके फेस पे जो रेडनेस थी वो कम हो गई, और ये मैंने किया गेन में से, क्योंकि मुझे ये चीज़ क्लियर थी कि ये जो है यहाँ पर अगेन मैं डिस्प्ले क्वालिफायर फोकस में देख सकता हूँ ये हाईलाइट्स का पार्ट है, हाईलाइट में से रेड की इंटेंसिटी कम करी। तो अब जो है ये फुटेज हम आप देख सकते हैं कहाँ पर थी, कोई भी नहीं सोच रहा था कि इसमें से ये चीज़ निकल आएगी, बट अगर आपको प्राइमरीज की पूरी नॉलेज है तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें ये चीज़ निकल आई। अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इसी कंसेप्ट को, हम इसमें से एक दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसको बनाना ही प्रॉपर एक रेड एंड ब्लू में, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपने शैडोज़ को बैलेंस करूँगा, क्योंकि रेड एंड ब्लू की इंटेंसिटी तो कम करनी है पर हमारे शैडोज़ प्योर होने चाहिए। ऐसी लुक्स के लिए सबसे बड़ा रूल होता है कि शैडोज़ प्योर हो। तो शैडोज़ प्योर करने के लिए मुझे लिफ्ट में जाना होगा। लिफ्ट में जो है सबसे पहले मुझे तो दिख रहा है ब्लू बहुत ऊपर है, ब्लू को हम नीचे लेके आएंगे, रेड को थोड़ा ऊपर लेके आएंगे और अराउंड इधर, और ब्लू को थोड़ा सा और नीचे। तो बेसिकली मैं इन तीनों को नीचे से अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने कर दिया। अब आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं मेरे ब्लैक्स ऑलमोस्ट प्योर है, हल्का उन पे फ़र्क रहेगा। एज आई सेड एनवायरनमेंट में कलर्ड लाइटिंग है तो बिल्कुल प्योर तो नहीं होंगे। नाउ ये करने से प्रॉब्लम ये हुई कि हमारी जो रेड की इंटेंसिटी थी इसके फेस पे बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है रेड इज़ इन द हाईलाइट्स, तो हाईलाइट में से हम रेड जो है थोड़ा सा कम कर सकते हैं, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो लुक वही बन जाएगी। अब मुझे ओवरऑल में ग्रीन बिल्कुल नहीं चाहिए जो मैंने पहले किया था, तो मैं ग्रीन की अमाउंट बहुत कम करना शुरू करूँगा, तो मेरे पास ब्लू वापस आना मेरा शुरू हो जाएगा, और ब्लू को मैं थोड़ा बढ़ा दूँगा इस तरीके से। तो अब देखिए अब हमारे पास एक एंटायरली डिफरेंट लुक आ गई है, जो कि मैं अगर ग्रैब स्टिल करूं और मैं इसको बंद करके ये ऑन कर दूं तो आप लोग देख सकते हैं। अब मैं कंपेयर कर लेता हूं स्प्लिट स्क्रीन में, सिलेक्टेड इमेजेस, और आप देखिए, और दोनों ही लुक्स अपने आप में अलग अलग चीज़ें डिफाइन कर रही है। ये बहुत सटल एंड सॉफ्ट लुक है, ये बहुत ही इंटेंस लुक है, दोनों अलग अलग मोड्स को सूट करेगी। बट हमने ये दोनों लुक्स कितनी क्विकली बना ली सिर्फ हमारे प्राइमरी व्हील्स को यूज़ करके। अगर आप आइडेंटिफाई करके चलेंगे कि लिफ्ट में कौन सा कलर है, उसको पुश करने से क्या होगा, तो आप बहुत ही क्विकली लुक्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा प्राइमरी व्हील्स की इंपॉर्टेंस और क्या और वो कैसे काम करते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप लोगों के पास दो ऑप्शन देता हूं मैं आप लोगों को। एक तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वहां बता दूंगा, पर अगर आप लोग अच्छे समझना चाहते हैं, नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का, आप वहां पर जाइए, ज्वाइन कीजिए। वहां पर आप आराम से मेरे से चैट कर सकते हैं, अपने सारे क्वेरीज पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा और आपकी सारी क्वेरीज क्लियर करूंगा। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसी और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर, हो सकता है उन लोगों को भी कुछ अच्छा नया सीखने को मिल जाए। एंड विद दैट लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। बाय।